हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चटापटी लेस बनाना दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने 6 इंच चौड़ाई की पट्टियाँ ली हैं और इनकी लंबाई 18 इंच है, यानी 6 इंच से मल्टीपल होना चाहिए, चाहे 18 हो, 6, 12, 18, 24, इस तरह से मल्टीपल में लेना पड़ेगा हमें उसके 6 इंच के। और आपको जितने कलर्स लगाने हैं उतने ले सकते हैं। मैंने ये 3 कलर के फैब्रिक लिया हुआ है और हर कलर की 2-2 पट्टियाँ ली हैं और इतने पट्टियों से हमारे लगभग 3 मीटर की लेस यहाँ तैयार होगी। तो यहाँ पट्टियों को एक दूसरे से लंबाई में इस तरह जोड़ देंगे। तो हर कलर की 2 पट्टियाँ मैंने ली हैं। तो हमें जोड़ते टाइम कलर के ध्यान रखना होगा। एक कलर के बाद जो दूसरा कलर आया है, अगले बार हमें उसी कलर का हिसाब रखना होगा। सबसे पहले ऑरेंज थी, तो यहाँ पर अब हम रानी में ऑरेंज लगाएंगे, क्योंकि अब कलर डबल हो रहे हैं, हमारे रिपीट हो रहे हैं। अब ऑरेंज के बाद हम यहाँ ऑफ वाइट लगाएंगे। और ऑफ वाइट में फिर हम पिंक कलर जोड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने इन पट्टियों को जोड़ा है। ये पिंक कलर की पट्टी और लास्ट में जोड़ देंगे। तो मैंने 6 पट्टियाँ ही ली हैं, हर कलर की 2 पट्टियाँ। आपको जितनी लेस लगाना हो उतने हिसाब बनाना हो, उसी हिसाब से आप पट्टियाँ ले सकते हैं, या लंबी पट्टियाँ लेंगे तो लेस ज़्यादा बनेगी। अब इन पट्टियों में हमें 6 इंच की चौड़ाई ली थी, तो यहाँ लंबाई में भी हम 6-6 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें इनको 6 इंच के हमें इसमें से लंबाई में पीस काटने हैं। तो ये 6 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर इन निशानों को हम मिला के लाइन बनाएंगे और उस लाइन पर से फिर हम इनको कट करेंगे। अब इस तरह से इन लाइनों को हम मिलाएंगे। ये जितना भी हमने फैब्रिक तैयार किया है, इसमें पूरी लंबाई में हम इसी तरह से 6-6 इंच के गैप से निशान लगा के लाइनें बना लेंगे, फिर उनको हम कट करेंगे इस तरह से। तो ये एक कट कर लिया है, दूसरा भी मैं कट कर रही हूँ। इसमें 3 ही इसके पीस कट होंगे। अब इन्हें जहाँ से हमने कट किया है वहीं से हम पीस को थोड़ा ऊपर सरकाएंगे, यानी 2 हमारे स्क्वायर पीस छोड़ के तीसरे पीस के सामने हम इसको लगा के सिलाई लगाएंगे। इस तरह से होगा ये। नीचे के 2 पीस खाली छूटेंगे 2 कलर के। अब तीसरी पट्टी जब हम लगाएंगे तो उसको भी ऐसे ही करेंगे। अगले लाइन में हम 2 पीस फिर छोड़ेंगे और फिर इसको उसके तीसरे पीस के सामने से इसको जोड़ेंगे। तो इस तरह से ये हमारी तीनों पट्टियाँ फिर से आपस में हमने जोड़ दी हैं। अब हमें इस तरह से इसमें क्रॉस में निशान लगाने हैं। क्रॉस में निशान लगाएंगे तो हर स्क्वायर पीस के बीच में एक कोने से दूसरे कोने तक क्रॉस करता हुआ निशान बनेगा। इसी तरह से हमें लाइनें बनाना है पूरी। तो हर लाइन इस तरह से होगी कि वह हर स्क्वायर पीस को बीच में इस तरह से क्रॉस में डिवाइड करेगी, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। और यहाँ पे जो हमारे शुरू में 2-2 पीस छूटे हैं अकेले, उन पे भी हमें इसी तरह निशान लगाने हैं। और जितना भी हमने ये पैटर्न तैयार किया था पूरे पर हमें इसी तरह से निशान लगाने हैं, क्योंकि हमें पूरे पैटर्न को फिर से इसी तरह से कट करना होगा। तो इस तरह से पूरे पैटर्न पे मैंने निशान लगा लिए हैं और उनको लाइनें खींच ली हैं यहाँ पर। अब इनको हम कट करेंगे इसी तरह से लाइनों के ऊपर। तो आप पैटर्न में जितने भी स्क्वायर पीसेस हैं वो सब ट्राइंगल शेप में कट हो जाएंगे। तो ये शुरू का पीस ये अकेला रहेगा, इसको हमें बाद में यूज़ करना है। इस तरह से यहाँ हम कट करते जाएंगे।
इसी तरह से काफ़ी सारी पट्टियाँ कट हो जाएंगी। अगर हमें पूरे दुपट्टे के लिए बॉर्डर बनाना है तो हमें इससे ज़्यादा पट्टियाँ इसमें जोड़ के हमें डिज़ाइन बनाना होगा। इस तरह से पूरे पैटर्न को हमने कट कर लिया है। अब जो ये सिंगल ट्रायंगुलर पीसेस निकल रहे हैं, इनको भी हमें रखना है। ये अभी हमारे यूज़ होंगे इसको बॉर्डर को दोबारा से, और पट्टियों को हम आपस में जोड़ेंगे लंबाई बढ़ाने के लिए। यहाँ पे ऑरेंज के बाद हमारा ऑफ वाइट कलर आ रहा है। हमें कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हुए इन पट्टियों को जोड़ना है। सारी पट्टियाँ हमारी जुड़ जाएंगी। जहाँ जहाँ हमारा कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठा वहाँ हमें सिंगल ट्रायंगुलर पीस को रख के और हमें कलर कॉम्बिनेशन सही करना है। यहाँ ऑफ वाइट के बाद हमें रानी कलर लगाना है, तो रानी कलर का जो भी पट्टी शुरू हो रही होगी रानी कलर से उसको लगाएंगे। और अगर ऐसी पट्टी नहीं होगी तो हम वहाँ पर सिंगल पीस रख के उसको लेस को हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये हमारी पट्टी दूसरी, ये यहाँ पे हमने एक रानी कलर रखा सिंगल, और सिंगल ऑरेंज कलर इस तरह से रखा। और अगली पट्टी जो है वाइट से चिप हो रही है वाइट से, तो उसको हम लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा कलर्स का जो सीक्वेंस वो बराबर आएगा। तो हमें हर 2 पीसेस को जोड़ने के लिए हमें पहले सारे पीसेस में देखना पड़ेगा कि उस जगह पे कौन सा पीस लगेगा। अगर उस जगह कोई भी पीस लगने के लिए ठीक नहीं है तो हम सिंगल कलर के जो पीसेस हैं उनको रख के वहाँ पर और अपना कलर कॉम्बिनेशन के लिए जो भी है वो उसको सही कर लेंगे, और इस तरह से फिर हम इनको जोड़ लेंगे। तो इस तरह से सारे पीसेस हम कलर्स का ध्यान रखते हुए जोड़ लेंगे। तो लंबाई में हमारी ये बॉर्डर पूरी तैयार हो जाएगी। इस तरह से बीच के गैप में हम ये एक सिंगल पीस लगा देंगे, और यहाँ रानी कलर ही आना है। इस तरह कॉर्नर पे से उसको हम सुई को अंदर रखते हुए इस तरह से टर्न कर देंगे, और ये ट्रायंगल शेप की पूरी जगह इस तरह से यहाँ फिल हो जाएगी ट्रायंगल शेप की जगह। इसी तरह सारी पट्टियाँ हमें आपस में जोड़नी है। यहाँ पे ऑरेंज कलर आना है, ऑरेंज के बाद इस तरफ रानी, रानी के बाद फिर ऑफ वाइट। इस तरह से थोड़ा सा कोना बाहर को रखते हुए हम इसको जोड़ देंगे। सारी पट्टियों को जोड़ने के लिए बस हमें ये ध्यान रखना है कि किस कलर के बाद कौन सा कलर आएगा और कौन से कलर के बाद कौन सा कलर आएगा, बिल्कुल उसी हिसाब से हमको जोड़ना है पूरा। तो ये मैंने पूरा बॉर्डर को जोड़ लिया है। ये लगभग हमारा 3.5 इंच का तैयार हुआ है। इसके पीछे मैंने 2.5 इंच का पेस्टिंग पेपर लेके आयरन कर लिया है पूरी लंबाई में। अब ये गोटा पट्टी की लेस है, इसको हमें ये सारे जॉइंट्स पर इस तरह से लगाना है। इस तरह से नीचे हमारा पेस्टिंग पेपर लगा हुआ है तो ये बहुत इजीली लग जाएगी।
अब इस बॉर्डर की किनारी पर हमें गोटा पट्टी की जो कंगूरे वाली लेस है वो लगाना है। तो जो किनारे हमने पेस्टिंग पेपर से एक्स्ट्रा छोड़े थे उनको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ से इस लेस को रखते हुए लगाना है। आपके पास कोई और पतली वाली लेस हो तो आप लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हैं। इस तरह से इसके दोनों एजेस पर हम इसी तरह से ये लगा देंगे गोटा पट्टी लेस। तो इस तरह से लेस मैंने लगा दी है। अब इसके ऊपर आप चाहें तो बॉर्डर को इसी तरह रख सकते हैं, चाहें तो इस पर वर्क कर सकते हैं। मैं इस पर मिरर वर्क कर रही हूँ। इस तरह से दो शेप के मिरर्स लिए हैं मैंने, राउंड और बर्फ़ी शेप में, और इस तरह से उनको रख कर लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से जैसा भी चाहें डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने एक चटापट्टी लेस का और डिज़ाइन डाला हुआ है। इसमें मैंने गोटा पट्टी लेस से पत्तियाँ बनाकर उसका बनाकर दिखाया है। इसमें मैं मिरर वर्क करके दिखा रही हूँ। तो राउंड शेप के मिरर को हम किस तरह से लगाएंगे उसको मैंने इसलिए लगा कर दिखाया है ताकि राउंड शेप का मिरर लगाना भी आप लोग सीख सकें। इस तरह से इसको चारों तरफ से फिल करने के बाद हम इसको बटन होल स्टिच से फिनिश करेंगे। इस पे बॉर्डर पे वर्क करने के लिए आप अपने हिसाब से कोई भी वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे सितारा वर्क कर सकते हैं या कुंदन वगैरह फेविकॉल से पेस्ट करके भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से बटन होल स्टिच बनाना है। ये बटन होल के 3-4 टाँके लेने के बाद हम एक टाँका कपड़े पर भी लेंगे ताकि वो उसके साथ भी अच्छी तरह से स्टिच होता जाए। फिर 4 या 5 टाँके बटन होल के लेंगे और फिर एक बार हम उसको कपड़े पर टक करेंगे।
तो इस तरह से हमारा ये राउंड मिरर लग गया है। इसके बाद यहाँ पे हम बर्फ़ी शेप का मिरर लगाएंगे। हर फ्लावर में 3 मिरर लगाना है इस तरह से। तो बर्फ़ी शेप के मिरर को लगाने के लिए हम सिंपल दोनों कॉर्नर्स पे सिर्फ इस तरह से टाँके लेंगे ताकि दोनों तरफ कॉर्नर से ये यहाँ पर फिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। अगर अच्छी नहीं लगी तो भी आप बता सकते हैं। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और जिन लोगों ने मेरा वीडियो पहले से सब्सक्राइब कर रखा है मेरा चैनल, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से हमारे यहाँ पर मिरर्स पूरे स्टिच हो जाएंगे। तो ये अपनी चॉइस पर है कि हमें इस बॉर्डर पे क्या वर्क करना है। अगर टाइम हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पर सिर्फ फैब्रिक ग्लू की मदद से सिर्फ चिपका कर भी कोई भी वर्क कर सकते हैं। जैसे कुंदन वर्क है या गोटा पत्ती वर्क है, उसको भी खाली चिपका कर ग्लू से भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती, निकल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।